तो हमने हमेशा बताया कि इस कॉइल पे आपका वोल्टेज नहीं बनेगा, लेकिन अब वहां पे क्यों नहीं बनता था, वो वोल्टेज बनता था वोल्टेज फॉर पीए, जो भी आपका 4G पीए लगा हुआ होगा उसके लिए वोल्टेज वहां पे बनता था। लेकिन अभी 5G के फ़ोन में वो सीन चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग से आपकी एपीटी आईसी लगा दी गई है। एपीटी आईसी देखिए 1.8 वाला वोल्टेज हो सकता है और एक एपीटी का वोल्टेज भी जाएगा। यहाँ पे कुछ और वोल्टेजेस भी इनके हैं। यहाँ पे सर्किट बड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वोल्टेजेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी पावर आईसी है वो चार चार पीए जो हैं, यहाँ पे चार पीए लगे हैं। अभी वन बाय वन सारे पीए मैं आपको दिखाऊंगा, उनको क्यों लगाया गया, क्या काम करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो चार चार पीए लगे हैं इनको आपकी पावर आईसी अकेले वोल्टेज देने में सक्षम नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया यहाँ पे कि उसके जो एपीटी वाली सप्लाई थी उसको एनसी कर दिया। और कहीं कहीं पे आपको अगर वही आईसी सेम लगी हुई दिखेगी और एपीटी भी लगी दिखेगी तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे जैसे इस मदरबोर्ड पे मैंने चेक किया है तो यहाँ पे आपकी जो एपीटी वाली वीपीए वाली लाइन है, वीपीए वाली लाइन उसको एनसी कर दिया गया है। और जो पीए को सप्लाई मिल रही है, एक एपीटी ये वाली दे रही है इन दोनों पीए को, और एक एपीटी उधर दो पीए लगे हैं उनको सप्लाई दे रही है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ये वाला पीए आपको देखने को मिलेगा, ये वाला बताया मैंने कि ये स्पेशली 5G के लिए, खाली 5G के लिए लगाया गया है और एक ही बैंड को सपोर्ट करेगा और वो बैंड है N77 और 78। तो जो 78 बैंड है ये आपका इंडिया में काम कर रहा है। तो आप अगर किसी मदरबोर्ड को आप चेक करोगे कि किसी फ़ोन का स्कीमेटिक चेक करोगे कि वो आपका 5G वाला पीए कौन सा है, अभी अगर आप एक चीज़ समझो कि अगर वहाँ पे उनके पास दो एपीटी ना यूज करके वो एक एपीटी यूज कर लें, कहीं कहीं होता है ऐसा, सर्किट में आपको देखने को मिलेगा भी कि वो क्या करेंगे कि आपकी एक पीए लगी है और एक पीए और लगी है तो ये एक पीए को एक एपीटी से कंट्रोल करा देंगे, मतलब इससे वोल्टेज दिला देंगे, और एक पीए को जो पावर एम्पलीफायर है उसको इस वीपीए वाली लाइन से जोड़ देंगे तो भी इनका सर्किट काम करेगा। ये इस तरीके से भी इसको काम करवा सकते हैं अगर आपका मदरबोर्ड चेंज हुआ तो। और स्कीमेटिक में आपको उसके नाम में भी चेंजेस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने वी बैट लिखा है, बैटरी, और आगे इसके नाम को चेंज कर दिया। देखना यहाँ पे वी बैट आरएफ के नाम से चेंज कर दिया। तो ये वोल्टेज की लाइन निकली बैटरी वाली, सेंसर पैड से जुड़ी और जुड़ने के बाद आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे इन्होंने इसको नाम दिया वी बैट और यहाँ पे दे दिया वी बैट और आरएफ लिख दिया। कहने का मतलब है कि ये आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन के लिए जो है, नेटवर्क सेक्शन के लिए ये लाइन अलग से बना दी गई है, लेकिन यूज क्या किया, बैटरी वाले वोल्टेज को। तो यहाँ पे नाम बहुत सारे चेंज मिलेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये लाइन यहाँ से सेंसर पैड से कन्वर्ट करके आपके इस पीए मीडियम बैंड 3G 4G वाले बैंड पे आई है। मैं हर एक आईसी का इनपुट वोल्टेज दिखाऊंगा और कौन कौन सी आईसी आउटपुट में क्या क्या दे रहे हैं ये भी डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान से समझना है खाली आपको, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो है आपका यहाँ से निकल करके यहाँ आ गया, ठीक। अभी और आगे क्या है कि दूसरे से एक और साइड में आपका ये सेंसर पैड, एक और इसी से एक और बनाया गया सेंसर पैड, और उस पे इसको थोड़ा सा किनारे कर दूं मैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि ये आप, सॉरी, हाँ, आप देखेंगे कि इसके जो है ये बैटरी का, अरे यार क्या हो रहा है, चला, चला, ठीक है चल गया। तो ये जो बैटरी वाला वोल्टेज था ना, इसी को एक और सेंसर पैड से कन्वर्ट करके बैटरी आरएफ ईटी के नाम से चेंज किया गया, बैटरी आरएफ ईटी। और ये वाला वोल्टेज आपकी इस वाली कॉइल से इन होता है आपकी एपीटी वन में, वन वाली आईसी में। ये आपका एक एपीटी वन है और एक एपीटी जीरो के नाम से इन्होंने दिया है।
तो ये वाला वोल्टेज जो है आर एफ वी बैट आर एफ ई टी, ये सेंसर पैड से कन्वर्ट करके यहाँ पे दिया गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सवाल कि क्या यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज आएगा या ये सेंसर पैड से कन्वर्ट होके बोला गया तो वोल्टेज में कुछ फर्क पड़ेगा। तो भैया ऐसा नहीं है, ये वही सेम टू सेम आपका बैटरी वाला वोल्टेज है, खाली सेंसर पैड से कन्वर्ट करके दिया गया है कि अगर इनके नेटवर्क सेक्शन में एपीटी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये जल जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये जो यहाँ पे सेंसर पैड लगा है ये तब काम करेगा एज ए फ्यूज। ठीक है, तो पूरे सर्किट में प्रॉब्लम ना आए, पूरे सर्किट का वी बैट शॉर्ट ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे सेंसर पैड से निकाल दिया गया कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक रहेगी, इधर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर कहीं खुदा ना खास्ता इस चीज को भी क्लियर कर दूं कि आपका ये वोल्टेज का सेंसर पैड जल गया, तो आप करोगे क्या? तो आप इस बैटरी वाले वोल्टेज को यहाँ पे लाके जोड़ देना है आपको, आपकी वर्किंग शुरू हो जाएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली आईसी को। आगे इस आईसी का और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है ये देखना। आपके मदरबोर्ड पे आपके सर्किट में एक 1.8 का वोल्टेज बनता है। अब यहाँ पे 1.8 ने बहुत खूब खेल किया है, इसको ध्यान से समझना। अगर इसको नहीं समझ पाए तो आप फिर फोन को रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब 1.8 का वोल्टेज आपके मदरबोर्ड पे बनता है, फोन पे बनता है सर्किट में, वही 1.8 वोल्ट आपका यहाँ पे इस एपीटी में आया हुआ है, और ये भी सेंसर पैड से कन्वर्ट करके दिया गया है, और इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है वी आर एफ 1.8 एफ ई। इस नाम को चेंज कर दिया गया है, इस नाम को ये उठाया है, पावर आईसी में बनता है और सेंसर पैड से कन्वर्ट करके यहाँ पे दिया गया और नाम को चेंज कर दिया गया। तो अगर आपको नाम अदले बदले दिखे 5G सेक्शन में स्कीमेटिक में, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आवाज सबको आ रही है, स्क्रीन बराबर दिख रही है, दो चीजें कंफर्म कर दो। जी सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जी। ये चीजें भी क्लियर हैं, चल रही है। यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया, और इसका वोल्टेज कौन सा है, तो एक आपका वी डी आई जी आर एफ पीएमयू से ये आपका आया है, और ये वोल्टेज भी आपका दो जगह पे इन हुआ है, एक और दो जगह पे। ठीक है, और ये वोल्टेज आपका 0.7 है। नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है, वीडियो के सहारे मत रहना, नोट्स भी बनाते रहना ताकि ढूंढने में आसानी हो। ये तब समझ पाओगे जब आप खुद से इन सारी लाइनों को स्कीमेटिक पे ढूंढोगे। खाली टाइम में बैठोगे स्कीमेटिक में ढूंढोगे तो दिमाग में फटाफट आ जाएगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका ये VA12, आपने सुना होगा VA12 हमारा बनता था मीडियाटेक में, और VA12 6357 CRV में एक VA12 6 बॉल की आईसी भी लगाई गई है। तो ये एलडीओ सेक्शन था, जो एलडीओ की आईसी लगाई गई थी, यहाँ पे 5G में भी ये बनेगा और पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन में बनेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, बाहर जाओ। विंडोज 10 11 में बड़ी दिक्कत आती है यार, उल्टा सीधा कहीं टच कर गया तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे जो है ये VA12 वाली लाइन है, ये भी सेंसर पैड से कन्वर्ट करके एक बार यहाँ पे इन हुई है। तो आप इसको भी चेक करोगे, ये वाला वोल्टेज भी आना चाहिए। उसके बाद VA12, सॉरी नाम बदलना भूल गया हूँ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे VA12 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, VRF 0.85 आपका MEM वाला वोल्टेज जो उधर जा रहा है कॉइल पे बनेगा, तो ये दूसरी जगह भी भेजा जाएगा, लेकिन वही वोल्टेज यहाँ पे भी सेंसर पैड से कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करने के बाद एक बार इस पे इन होगा और वो 0.85 वोल्ट होगा। इसको दिखा दें आपको स्कीमेटिक में, फटाफट से आप देख लीजिए। ये आपका जो है स्कीमेटिक स्कीमेटिक पे हम उसी आईसी को उठा लेते हैं एक बार फिर से, U3501, U3501। ठीक है, और इसको आप ध्यान से समझना, U3501 यहाँ पे। तो ये DVDD 0.85 MEM, आपको पता होगा कि ये हमारे CPU का वोल्टेज है,
तो ये सीपीयू का वोल्टेज भी पावर आईसी सीपीयू को प्रोवाइड करती है, प्लस आपके इस आरएफ सेक्शन में वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज भी आपको चेक करना है, इसकी ज़रूरत है इस आईसी की, आपके जो मेन आरएफ लगी है इसकी ज़रूरत है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये आप देखना एक वोल्टेज और है VIO 1.8 जो डायरेक्ट पावर आईसी बनाती है, तो वो इन्होंने किसी सेंसर पैड से कन्वर्ट नहीं किया है, उसी सेम वोल्टेज को उठा करके यहाँ भी छोड़ दिया और सेम वोल्टेज उठा करके यहाँ भी छोड़ दिया, तो एक ये वोल्टेज अलग से आएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एट लास्ट आपका जो क्रिस्टल लगा हुआ है 26 मेगा हर्ट्स का, तो इस हैंडसेट पे 26 मेगा हर्ट्स का क्रिस्टल लगा है और उसकी एक क्लॉक आरएफ क्लॉक की लाइन जो है वो भी एक्सो इन करके यहाँ पे आएगी, फ्रिक्वेंसी आएगी इस पे, तो ये भी इसकी ज़रूरत है, तब आपका ये पूरा आरएफ का सर्किट आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना, कुछ गलतियां हैं, एक ये है, दूसरा आपका एक गलती यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, सॉरी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई भाई, 1.3 वाली लाइन, ये वाली लाइन 1.3 इसकी ज़रूरत है, इसको शायद मैंने दोनों जगह नहीं दिया है कि दिया है पता नहीं, हाँ ये वाली है ये, हाँ तो ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है 1.3 वाली, तो एक इसको करेक्ट कर लेना, एक इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इनका वोल्टेज सेक्शन। अब लास्ट में हम समझ लेते हैं कि इनका क्लॉक डेटा कैसे काम करेगा, क्लॉक डेटा कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है इतने सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि जो आपका पीए लो बैंड और आपका ये 5G 4G वाला है और आपका N77 और 8 वाला, ये दोनों जो आपके पीए लगे हुए हैं इनमें वोल्टेज वो क्लॉक और डेटा कैसे कनेक्ट करता है, तो ध्यान से समझना, इस आईसी के पास क्लॉक डेटा कंट्रोल है जो कि इसने सीपीयू से लिया हुआ है इकट्ठे, और फिर ये अपना जो है इनसे कनेक्ट करेगा, यहाँ से देखना इसका कनेक्ट है, इसका कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, और एक ही लाइन यहाँ भी कनेक्ट है और वो दोनों यहाँ भी कनेक्ट हैं। तो एक आप सर्किट में देखोगे तो स्कीमेटिक में, तो जैसे मान लीजिए कोई एक आईसी मैं अभी उठा लूँ ये 5G वाली, तो इसके स्कीमेटिक को चेक करोगे तो यहाँ पे दो दो बार आपको क्लॉक और डेटा दिखाई देगा। अब दो बार कैसे, एक गाइस ये छोटी सी क्लिप हमारी उसी क्लास की है जो हम लाइव सेशन में पढ़ाते हैं, जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसी से ये कैप्चर की गई छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो 5G सेक्शन की है। अभी आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सितंबर वाला बैच था, जो अक्टूबर वाला बैच था, जो 25 सितंबर से चालू होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उसको आगे शेड्यूल किया गया है 1 अक्टूबर से। तो हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं, हमारा 5G नेटवर्क सेक्शन था जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने अपनी क्लास में डिस्क्राइब किया है। अगर आप भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है, आप मोबाइल रिपेयरिंग में कहीं कहीं फंसते हो, आपको ये नहीं पता है कि पावर आईसी को कैसे चेक करें, आप खाली डीसी रीडिंग और आई चार्जर की रीडिंग देख करके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हो, बोर्नियो में लाइन्स समझ में नहीं आती हैं, कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में बताते हैं, आपको सिखाते हैं। मल्टीमीटर का पूरा यूज करना आप हमारी क्लास में अच्छे से सीख पाओगे। तो अभी भी अगर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देर बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उस बेसिक नॉलेज को प्रो लेवल तक ले जा सकते हो और अच्छी खासी रिपेयरिंग करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आप हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम है 2-4 दिन में, आप अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना पैसा रिफ़ंड करा सकते हो। ये रिफ़ंड प्रोसेस भी हमारी क्लास में है, हमारे इस कोर्स में है। तो अब देर ना करते हुए आपको अगर ज्वाइन करना है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उसी पर आप हमसे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे क्लास का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फॉर्म फिल करके। तो ये जल्द से जल्द कीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, जैसे ही वो फिल हो जाएंगे फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले सेशन के लिए। गाइज मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।